विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड एक बड़े बिग बैंग धमाके से शुरू हुआ। धर्म कहता है कि इसे ईश्वर ने बनाया। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि विज्ञान और अध्यात्म असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आज हम विज्ञान के आधुनिक तर्कों और संत रामपाल जी महाराज के तत्व ज्ञान के माध्यम से समझेंगे कि क्या वाकई कोई सुपर पावर है। विज्ञान का लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी कहता है कि ऊर्जा ना तो पैदा की जा सकती है और ना ही नष्ट। तो सवाल यह है कि बिग बैंग के समय वह अनंत ऊर्जा आई कहां से। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि जिसे विज्ञान एनर्जी या शून्यता बताता है वह असल में शब्द की शक्ति है। कबीर साहिब की वाणी है, एक शब्द से सब कुछ कीना, यानी उस पूर्ण परमात्मा ने केवल एक शब्द से, संकल्प से इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की। आज वैज्ञानिक मानते हैं कि हमें केवल 5% ब्रह्मांड दिखाई देता है, बाकी 95% डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है जिसे हम देख नहीं सकते। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि इस नश्वर ब्रह्मांड के पार भी एक ऐसा लोक है जो अविनाशी है, जिसे सत्य लोक कहा जाता है। जैसे विज्ञान अदृश्य शक्तियों को खोज रहा है, वैसे ही तत्व ज्ञान उस अदृश्य अविनाशी लोक का प्रमाण देता है, जहां प्रकाश सूर्य की मोहताज नहीं है। विज्ञान के लिए डीएनए एक कोड है, लेकिन यह कोड हर इंसान के लिए अलग क्यों है। कोई अमीर पैदा होता है, कोई गरीब। विज्ञान इसे संयोग कहता है, लेकिन भगवान की नज़र में कर्म के विधान और संस्कार की बात होती है। जैसे कंप्यूटर में जैसा डेटा डालोगे वैसा ही आउटपुट मिलेगा, वैसे ही हमारी आत्मा पर पिछले जन्मों के जो सॉफ्टवेयर या कर्म अंकित हैं, परमात्मा का विधान उसी के अनुसार हमें फल देता है। वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि ईश्वर पासा नहीं खेलता, यानी ब्रह्मांड में कुछ भी इत्तेफाक नहीं है। संत रामपाल जी महाराज वेदों और पवित्र ग्रंथों जैसे ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17 से 20 यह सिद्ध करते हैं कि ईश्वर निराकार नहीं है बल्कि साकार है। वह कबीर साहिब हैं, जो राजा के समान ऊपर के लोक में बैठा है और पूरी सृष्टि का संचालन कर रहा है। विज्ञान जहां पहुंचकर रुक जाता है, तत्वज्ञान वहां से आगे का रास्ता दिखाता है। निष्कर्ष यह है कि विज्ञान ने अब तक केवल मशीन को समझा है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज उस मशीन को बनाने वाले इंजीनियर की जानकारी देते हैं। जब विज्ञान और पूर्ण संत का तत्वज्ञान मिल जाता है, तब इंसान को जीवन का असली उद्देश्य समझ आता है। अगर आप इस विषय से जुड़ी और अधिक जानकारी चाहते हैं तो संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा निःशुल्क मंगवा सकते हैं। अक्सर हमें लगता है कि धर्म और विज्ञान दो अलग रास्ते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाणित किया है कि हमारे पवित्र सदग्रंथों में वह जानकारी सदियों पहले से मौजूद है, जिसे विज्ञान आज खोजने की कोशिश कर रहा है। भगवान केवल एक निराकार शक्ति नहीं बल्कि साकार है। संत रामपाल जी महाराज वेद शास्त्रों से प्रमाणित करते हैं कि भगवान केवल एक निराकार शक्ति नहीं बल्कि साकार है। उन्होंने वेदों, गीता, कुरान और गुरु ग्रंथ साहिब के प्रमाणों से सिद्ध किया है कि पूर्ण ब्रह्म कौन है। वह कबीर साहिब हैं, जो अविनाशी लोक सत्य लोक में विराजमान हैं। जहां विज्ञान बिग बैंग की बात करता है, वहीं संत रामपाल जी महाराज जी ने सृष्टि की उत्पत्ति का विस्तृत विवरण दिया है कि कैसे कुल ब्रह्मांडों की रचना हुई। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि केवल भक्ति ही काफी नहीं, बल्कि शास्त्र अनुकूल साधना और नाम दीक्षा से ही जन्म मरण के चक्र से पूरी तरह से मुक्ति संभव है।
विज्ञान हमेशा प्रमाण और तथ्यों पर काम करता है। आज के आधुनिक वैज्ञानिक भी यह मानने लगे हैं कि इस जटिल ब्रह्मांड के पीछे कोई सुपर इंटेलिजेंस काम कर रही है। विज्ञान कहता है कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना नष्ट किया जा सकता है। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि वह पूर्ण ब्रह्म ही सर्वशक्तिमान ऊर्जा का असली स्रोत है। डायमेंशन विज्ञान आज मल्टीवर्स की बात कर रहा है, जबकि संत रामपाल जी महाराज ने पहले ही काल के 21 ब्रह्मांडों और उनके पार सतलोक के दिव्य लोकों का ज्ञान साझा किया है। जहां विज्ञान की सीमा समाप्त होती है, वहां से संत रामपाल जी महाराज का तत्व ज्ञान शुरू होता है। यह ज्ञान अंधविश्वास पर नहीं, बल्कि शास्त्रों पर आधारित एक आध्यात्मिक विज्ञान, स्पिरिचुअल साइंस है। संत रामपाल जी महाराज की विचारधारा कैसे वैज्ञानिक है, अधिक जानकारी के लिए जुड़ें वेबसाइट www.jagatgururampalji.org और सोशल मीडिया संत रामपाल जी महाराज के फेसबुक चैनल और इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब चैनल पर भी जरूर जाएं। और साधना टीवी पर रोजाना शाम 7:30 बजे संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रसारित सत्संग जरूर